अब बेरोजगारी की बात कर लें, किसानों की बात हो गई, जनता फैसला करेगी चुनाव के अंदर किसानों का कितना बड़ा मुद्दा है, हरियाणा चुनाव में किसानों का मुद्दा कितना निर्णायक रहेगा, पहले बोल दीजिए। किसानों की एक छोटी सी बात बता देता हूँ। भाई कह रहा था कि यहाँ पे दक्षिण हरियाणा में किसान खुश हैं। इनसे एक बार पूछो कितनी बार डीसी ऑफिस के ताला लगा, कितनी बार तहसील के ताला लगा। ये इनको यही नहीं पता तो ये बेवजह की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बेरोजगारी की बात पे अब हम आए थे। इस इलाके में आईएमटी बनी, आईएमटी मानेसर बनाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में, आईएमटी बालू बना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, उसके बाद बनाओ इन्होंने कोई आईएमटी बनाई हो। रोजगार की अगर बात करते हैं तो दक्षिण हरियाणा से यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो फौजी, वहाँ तो काफी उद्योग हैं, आपके यहाँ तो इधर दक्षिण हरियाणा में तो बावजूद भी आप ये देखिए ना, ऐसी क्या वजह हुई कि हमारे यहाँ पर उद्योग हैं, उसके बावजूद भी अगर इस इलाके के लोग अगर बेरोजगार हैं तो किसकी कमी है? सरकार की कमी है ना। ये सरकार को देखना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पर अहिरवाल को सैनिकों की खान कहा जाता है। अग्निपथ योजना जो थी उसका सबसे बड़ा जो भुगतान करना पड़ा है वो इस अहिरवाल के युवाओं को करना पड़ा है। लेकिन यहाँ के लोग, सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि बोला मेरे तो जो पहले जो बंसीलाल की सरकार में मेरी नहीं चली, भजनलाल की सरकार में मेरी नहीं चली, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मेरी नहीं चली, उसके बाद अब मनोहर लाल खट्टर ने मेरी नहीं मानी, अब मनोहर नायब सिंह सैनी मेरी नहीं मान रहा। जब कोई भी सीएम उनकी नहीं मान रहा तो स्वाभाविक है सांसद वो हैं, और जब उनका काम कैसे होंगे? इसका मतलब कोई काम नहीं हुआ, तभी तो वो असंतुष्ट है। जब असंतुष्टों के राज्य में हम रह रहे हैं, इलाके में हम रह रहे हैं, तो काम कहां से होंगे? देखिए, वैसे ये जो अहिरवाल लैंड जिसको कहा जाता है, मतलब कहते हैं शूरों में शूरवीर है ना, वीर अहिर। तो ये अग्निपथ योजना जो है उसको लेकर यहाँ पर कितनी नाराजगी है, मैं जनता के पास चलती हूँ। लेकिन आपको लगता है कि ये मामला चुनाव के अंदर भारी पड़ सकता है? लोकसभा चुनाव में तो पटखनी मिल गई बीजेपी को, 10 में से 5 पर आ गई। देखिए, जहाँ तक आप 10 में से 5 की बात कर रहे हैं, तो अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो हमने विधानसभा 90 हैं, उसमें 46 में हमने जीत हासिल करी है, 42 पर 42 पर कांग्रेस गई और 4 पर आम आदमी पार्टी पर गई है, और 13 सीटें ऐसी थी जहां हम 300 वोटों में आ रहे हैं। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि पटकनी मिल गई है, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे कि पटकनी किसको मिल रही है। जहां तक यहाँ पर अभी बेरोजगारी की बात हो रही थी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि बिना पर्ची खर्ची अगर नौकरी दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। पहले ऐसा होता था कि नेताओं के चक्कर काटो तब नौकरी मिलती, आज गांव में चले जाओ, गांव में बैठा हुआ बच्चा बोलेगा कि मेरे को नौकरी मिल गई, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बेरोजगारी दर की ये बात करते हैं, सीएमआई के आंकड़े दिखाते हैं, सीएमआई के आंकड़ों में, सीएमआई के आंकड़े तो छोड़ो ना, आप हरियाणा में ही निकली थी ना वो, कितनी 5000 वैकेंसीज निकली थी, जिसमें कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर्स तक ने अप्लाई कर दिया था सफाई कर्मी की पोस्ट के लिए, जिसमें जो एलिजिबिलिटी थी वो 8th पास चाहिए थी। यही हुआ है ना हरियाणा में? देखिए सीएमआई नहीं, यहाँ हरियाणा नहीं। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नौकरियां देने का काम है मेरी सरकार कर रही है। एप्लीकेशन को आप एक ही क्राइटेरिया नहीं मान सकते कि कितनों ने अप्लाई किया तो बेरोजगारी है, आप इसको नहीं मान सकते हैं। जहां तक अग्निपथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मिनट पहले तो वो कह रही है कि साहब अगर 5000 नौकरियों में जिसके लिए एलिजिबिलिटी 8वीं पास है, अगर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं तो इसको बेरोजगारी नहीं मान सकते। वंदना जी ये कह रही हैं, आप लोग कहाँ बेरोजगारी देख रहे हैं? मैडम रवाना जी, हम असत्य बोल सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी भी सत्य बोल रहा है। उन्होंने लिखित जवाब दिया है पार्लियामेंट के अंदर कि कांग्रेस के राज में 3% बेरोजगारी दर थी या 9% है। और मेरे पास मैं दिखा देता हूँ, और इनके कमल गुप्ता, तो नहीं, आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित हैं। मेरे पास प्रमाण मौजूद है। इनके मंत्री है कमल गुप्ता, उनका वीडियो कहो तो अभी चला देता हूँ। उन्होंने कहा बिना पर्ची सिफारिश के नौकरी नहीं मिलेगी। पर्ची खर्ची तो वैसे भूपेंद्र हुड्डा वाली सरकार में पर्ची खर्ची वाला इतना मामला करवाया करता था, उस पर भी जवाब दीजिएगा। एक बेरोजगारी के ऊपर एक बहुत बड़ी बात है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, अगर पढ़े लिखे की बात करें तो बीटेक, एमटेक, नेट पास करना एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा टेस्ट होता है। वो पास करने के बाद, पीएचडी करने के बाद भी अगर बच्चे बेरोजगार रहते हैं तो कमी किसकी मानी जाएगी? सरकार की मानी जाएगी या उन बच्चों की मानी जाएगी? अगर वो बच्चे भी बेरोजगार रहते इसका मतलब यहाँ पर बेरोजगारी पूरी है। एक हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में 38 पोस्ट केवल रेगुलर है, उसके बाकी बात सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर 3 कॉलेज बनाए, मैं इनकी तारीफ कर देता हूँ। इन्होंने 3 कॉलेज बनाए, एक रेवाड़ी में, एक बावल में, एक कोसली में। रेवाड़ी का कॉलेज 4 कमरों के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है। बावल का कॉलेज 4 कमरों के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है। कोसली का जो स्कूल है, कॉलेज है, वो 4 कमरों के जाटू साना सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सर कॉलेज है या मजाक है? मजाक बना रहा, कॉलेज है या मजाक? ये इनसे पूछे, ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने? तो जनता बताएगी बेरोजगारी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, बताइए। बीजेपी सरकार में एमटेक, बीटेक वर्कर की नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगारी इन्होंने इतनी बढ़ा दी। हाँ है, और
इन्होंने एक तो रेस्ट हाउस बनाया है और एक बीजेपी ने अपना ऑफिस बनाया और रेवाड़ी में कोई ईंट नहीं लगाई इन्होंने। बेरोजगारी समस्या है, बेरोजगारी समस्या है। हाँ जी, हाँ जी, आपने अभी तक अपनी बात नहीं रखी है हाँ जी, बेरोजगारी पर। मैम, आज के टाइम हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है और जब भी जनता किसी के बारे में पूछती है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के बारे में, तो बीजेपी करती है मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो मैडम, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री के लिए इलेक्शन हो रहे तो आप मुख्यमंत्री के काम गिनवाइए, प्रधानमंत्री के काम अभी मत गिनवाइए आप, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन हुए, प्रधानमंत्री जी को हम बना चुके हैं, वोट उनको हम दे चुके हैं। नहीं नहीं, तो प्रधानमंत्री अगर आएंगे और प्रचार की कमान संभालेंगे तो फिर बीजेपी के लिए हवा का रुख बदल देंगे। मैं कहता रहा हूँ बदल गए, इतनी झूठ बोली कि लोग हंस रहे थे। नहीं, वहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे डर रहा है विपक्ष कि अगर प्रधानमंत्री आ जाएंगे यहाँ पर तो फिर विपक्ष का खेल बिगड़ जाएगा। मैडम, प्रधानमंत्री आए चाहे कोई भी आए, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई है कि हर तीसरा बंदा बेरोजगार है। जो एमए है, पीएचडी है, एमफिल है, वो बंदे मजदूरी कर रहे हैं, वो बंदे बेचारे चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। बोला हमने नौकरी दी है बिना खर्ची पर्ची के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक अगर बात करें विकास की, ये बार बार कहते हैं विकास किया हमने, एक इनसे एक बार पूछ के देखिए, अगर हमारे रेवाड़ी में आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले धारूहेड़ा आता है, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है और धारूहेड़ा में भिवाड़ी का गंदा पानी, दूषित पानी, फैक्ट्री का जो केमिकल युक्त पानी आता है। ये क्या कहते थे कि जब तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान का पानी बोला इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पर बोला कांग्रेस की सरकार है, अब वहां पर भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, लेकिन पहले बेरोजगारी को लेकर कुछ और सवाल है ना यहाँ पर लोगों के मन में। हाँ जी, हाँ जी, आपने अभी तक अपनी बात नहीं रखी है, किस पर? मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना चाहूंगा। आज मैं मैडम की बात से सहमत हूं कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है, लेकिन कितने लोगों को नौकरी ही नहीं है। ये आगे सब बीजेपी समर्थक बैठे हुए थे, तालियां बजा रहे थे, जैसे ही आपने आगर लगाया सबने तालियां बजानी बंद कर। ये कह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। उदाहरण देना चाहो तो मेरे पास घर के अंदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, नेट, एस्टेट सब कुछ की नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। अब मैं बिना पर्ची खर्ची एक मिनट की बात। मैम, पहले मैं मान रहा हूँ बेरोजगारी है, तो पहले जिसके पास पैसे थे कांग्रेस सरकार में वो ही लगते थे, अदरवाइज नहीं लगते थे। पर बीजेपी में ये है बिना पैसे के लग रहे हैं बच्चे। बेरोजगारी है लेकिन बिना पैसे के लग रहे हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, वो युवा है, जरा उसकी बात भी आने दीजिए। हाँ जी, लग रही है मैडम, कहाँ लग रही है? स्वीपर की पोस्ट पे लग रही है। मैंने बीएससी कर रखी, एमएससी कर रखी, बीएड कर रखी, चपरासी फार्म भरूंगा क्या हुए? इतना पढ़ लिया। 13,000 टीचर्स अभी लगे हैं, एस्टेट लगे हैं, अभी क्वालिफाइड है ना। तो ये चुनावी मुद्दा बनेगा, ये चुनावी मुद्दा बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। मैडम, जिसने बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, तो वो झाड़ू लगाने के लिए इस चीज के लिए आवेदन ही क्यों कर रहे हैं चपरासी के लिए? ये लोग प्राइवेट जॉब ही नहीं करना चाह रहे, ये कहते हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिली। नौकरी सिर्फ सरकारी नहीं होती, आप प्राइवेट करके तो देखो, कमा के तो देखो। जल्दी से। बहन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे एक छोटा सा गांव है भगवानपुर, इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उस गांव में 15 से 20 बच्चे लगे हैं गवर्नमेंट जॉब में, एक आईएएस लगा है। बहन जी, बिना पैसे बनेगा रोजगार, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, ये तो देखना होगा यहाँ और कौन कौन से मुद्दे करवाएंगे। फिलहाल गौर करने वाली बात यह है कि रेवाड़ी में पहलवानों का मुद्दा जो है वो किसी की जबान पर नहीं आया। किसानों का मुद्दा, विकास का मुद्दा, सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर जरूर गूंजते हुए सुनाई पड़े। समय इतना ही है सर मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज के कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला, कल झज्जर में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।